देखिए, मैं आज नेशनल वुमेन कमीशन के चेयरपर्सन को मिलके आई हूँ। एक बार फिर मुख्यमंत्री पंजाब के खिलाफ जो पंजाब भर की औरतों ने जिस तरीके से उन्होंने विमेंस डे पे जाके एक पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना में जो वुमेन अचीवर्स को ऑनर करने का प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री चीफ गेस्ट होके जाते हैं और वहाँ पे एक दुनिया और देश को, राज्य को एक संदेश देने के बजाय कि आज औरतें कितनी आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि औरतों के सामने कितनी बड़ी चैलेंजेस होती हैं। आज तो एक लड़की को जन्म लेने के लिए फीमेल फीटिसाइड का सामना करके, उसके बाद एजुकेशन लेके, उसके बाद आगे निकल के वो कैसे हालातों से निकलती है, और हर स्टेप पे उसके साथ चाहे घर हो, चाहे एजुकेशन कॉलेज स्कूल हो या वर्क प्लेस हो, हर तरीके से कई चीजों का सामना करना पड़ता है। और उसका सामना करने के लिए जे उसके साथ नाजायज कुछ होए तो अदालत में जाके लड़ना कितनी औरतों की हैसियत होती है, और फिर अदालतों में से कन्विक्शन रेट भी क्या 20%। एक तरीके से एक संदेशा कि औरतों का आप जैसे मर्जी ट्रीट कर दे, डजंट मैटर। सो हम जैसी औरतें जिन्होंने नन्ही छां फाउंडेशन चला के कई साल 18 साल लोगों के माइंडसेट बदलने के लिए, औरतों को एम्पावर करने के लिए, समाज में उनको बराबर का सत्कार देने के लिए जिन्होंने दिन रात मेहनत करी है, उस मेहनत के ऊपर एकदम पानी फिर जाता है जब एक राज्य का मुख्यमंत्री स्टेज पे चढ़ के नौजवान लड़कियों को जब एड्रेस करता है तो उनको शाबाशी देने के बजाय उनको बोलता, आप लोगों को देख के मुझे अपने कॉलेज के जमाने याद आ जाते हैं, और अपनी लव स्टोरी बताने लग जाता है कि जो लड़की सबसे सुंदर होती थी उसको मैं अपने दोस्तों को कहता था ये तुम्हारी भाभी है। जब पीले कपड़े पहन के आती थी मैं कहता था ये ब्रेंड आ गई तुम्हारी भाभी, आज ब्रेंड बन के आ गई। ब्रेंड मतलब वॉस्प। जब हरे कपड़े पहनती थी मैं कहता था आज पाकिस्तान का झंडा बन के आ गई। बैंगनी कपड़े पहनती थी, आज भाभी जी पटोला पटोला मतलब बॉम्बशेल बन के आई है। तो मतलब औरतों को इस तरीके के साथ उनको कमोडिफाई करके उनको एक तरीके से ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है कि आप एक औरत को सिर्फ उसके लुक्स और उसके काबिलियत के आधार पे नहीं, आप उसको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कॉलेज में लड़कों को, नौजवानों को ये एक संदेशा भेज रहे हैं कि लड़कियों के साथ ऐसे करना बिल्कुल ठीक है। तो वो हजारों लड़कियां जो कॉलेज स्कूल में हैरेसमेंट फेस करती हैं, खुदकुशी करती हैं, वो बेचारी कहाँ जाए जब लीडरशिप लोड्स में ही ये सब करने लग जाएंगे। और कहीं ना कहीं इससे समाज में औरतों के प्रति जो ऑलरेडी बहुत सारा उनको चीजों का सामना करना पड़ता है, तो हम इनको ये बोल के आए हैं कि ऑलरेडी इस मुख्यमंत्री के अपनी हिस्ट्री आप देख लें, पार्लियामेंट में शराब पी के आते थे और यहाँ जो हरकतें करती थी उनको पार्लियामेंट से बाहर एक सेशन निकालना पड़ा। उसके बाद इन्होंने मुख्यमंत्री बनते सारी 3 महीने के अंदर अपनी बेटी की उम्र से लड़की के साथ दूसरी शादी कर ली, और इनकी बेटी खुद बताती है कि मेरा बाप मेरी माँ को कैसे मारकूट करता था, और शराब की हालत में क्या कुछ ये नहीं करते। इनके मंत्रिमंडल में ऐसे ऐसे मंत्री हैं जिनकी 4 बारी शादियां हुई हैं। ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने वीडियो मतलब ये सोशल मीडिया में है कि लड़कियों के साथ वो अपने कपड़े उतार के क्या कुछ नहीं करे, अश्लील चीजें। और अब मुख्यमंत्री ही ऐसी अश्लील बातें जब करने लग गए हैं, तो मैं वुमेन कमीशन को कि आप सड़क में चलते हुए हर एक जो तंग करता है लड़की को, उसको तो आप उधर तक तो पहुंच कर नहीं सकते, लेकिन एक राज्य के हेड को जो शरेआम ऐसा कर रहा है, और पंजाब की औरतों ने इसका बहुत बुरा मनाया है, विधानसभा में भी बात उठी है, और हमारे जैसों से ही औरतें पूछती हैं कि जब मुख्यमंत्री ये कहा तो आप लोग क्या कर रहे हैं। तो हम इसी करके यहाँ पे आए कि चाहे जो न्याय संहिता है, जो हमारा कानून है, उसमें सेक्शन 74 हो, सेक्शन 79 हो, 75 हो, ये सब एक कानूनी प्रक्रिया जो ऐसे की शब्दों के साथ आप आउटरीच एक वुमन की मॉडेस्टी को करते हैं, उसको कमोडिफाई करते हैं, इसके खिलाफ एक कानून है कि पर्चा दर्ज हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें कहती है कि आप जेंडर के बेसिस पे ऐसे आप बात नहीं कर सकते। तो मैं वुमेन कमीशन को मैं बेनती करती हूँ कि वो जरूर मुख्यमंत्री के बनते हुए भगवंत मान के खिलाफ बनती हुई कार्रवाई करे, जो केस बनता है वो केस दर्ज करे, उनको समन करे और उनको प्रताड़ित करे, ताकि एक संदेश जाए कि औरतें के खिलाफ आप ऐसी भद्दी टिप्पणियां नहीं कर सकते, इट इज नॉट ओके। आश्वासन क्या मिला अंदर से? उन्होंने ये बोला है कि मैं जो बेस्ट मैं कर सकती हूँ मैं करूंगी, पर कहीं ना कहीं ये होता है कि क्योंकि मैं किसी विरोधी पार्टी से हूँ, तो अब उनकी खुद की पार्टी तो आके उन मुख्यमंत्री के खिलाफ वो तो बोलेंगे नहीं, विरोधी बोलेंगे ना। और वो जो औरतें जो धरना का पंजाब में जाइए, कितने धरने, ये हमारे
और नेशनल आंगनवाड़ी के हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं, इनसे पूछ लिए कितने सारे धरने लग रहे हैं। अब वो औरतें बेचारी यहाँ तक कहाँ आएंगी, तो हम दोनों यहाँ आए हैं। तो मैडम को ये लग रहा है कि ये कहीं पॉलिटिकल ना हो। जो मैंने कहा कि आप जरूर आपके वो मैंने आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी दे दी है, आप उसको देखिए, आप न्यूज पढ़िए, आप उसको वीडियोस टेलीविजन चैनल्स में देखिए क्या क्या औरतों कितना बुरा मना रही है। और सब देख रही हैं मैडम की तरफ कि आज नेशनल वुमेन कमीशन जो बना है औरतों के सत्कार को बरकरार रखने के लिए, क्या ये डर जाती है कि एक मुख्यमंत्री है इस करके हम चुप रह जाएं, या फिर जो बनता है, जो कानून कहता है उसको सेफगार्ड करने के लिए उनसे जवाब मांगेंगे, उनको समन करेंगे, बनती कार्रवाई करेंगे। और जे इस लेवल पे नहीं होगा तो कहीं ना कहीं औरतों की सत्कार के बारे हम बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन जब करने का समय आता है, जब करने से हिचकिचा जाए और डर जाए तो फिर वो बहुत दुख की बात है। नहीं होता है तो क्या आप लोग कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे? देखिए, हम लोग तो ऑलरेडी उधर धरने कर रहे हैं और जो एक्शन लेने की जरूरत वो हम कर रहे हैं, पर ये नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन किस लिए है? सबसे पहले तो यहाँ आके यहाँ से जस्टिस की हम उम्मीद रखते हैं और वहाँ पे जो करना है वो तो हम करेंगे। Do you seek apology from the Chief Minister of Punjab? Oh, definitely. I think all the women of Punjab seek apology, and I would like to ask the women of the country that if a chief minister comes to your college and where your daughter is sitting there and starts, instead of talking about her achievements on Women's Day, starts saying that when I look at you, I remember my college days where any good-looking girl, I used to tell my friends that she is your bhabhi. And today your bhabhi is dressed like a wasp, and today she is dressed like the Pakistani jhanda, today she is dressed like a bombshell, and then make these overtures, and women who would rebuff his overtures, you can imagine what he would do to them. So is it okay for a chief minister who is supposed to be taking care of the morality of the state and sending out a message to others that disrespect of women, commodifying them, objectifying them is not acceptable in today's society? It guarantees us in our constitution. The Nyaya Sahita also does not allow this. Is a Mukhyamantri allowed, chief minister allowed to get away just because he is the chief minister? So today I have requested the National Commission of Women that a lot of women have taken a lot of umbrage to the way he spoke. Those young college girls were not in a position, but people turn around and ask us, and people like me who have worked for 18 years via NGO Nanni Cha to empower women so that they can stand on their feet and they get respect in society. Our 18 years of labor goes for a toss in 10 seconds when the chief minister of a state turns and commodifies and objectifies women, sending out a signal to all the boys that it's okay to do this to women. मैम ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ